हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फार्मूले की लिस्ट दे रखी है बुक में, ये आप लोग भी देख लेंगे। जब चीज़ कोई सेल या परचेज या खरीदी बेची जाती है तो एक विक्रय मूल्य होता है जिस पे चीज़ बिक रही होती है, और एक क्रय मूल्य होता है जिस पे चीज़ बेची जा रही है। दुकानदार बेचता है वो उसका विक्रय मूल्य होता है, हम खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य होता है। यानी एक हो गया सेल प्राइस, ये एक हो गया परचेज प्राइस। इसके आधार पर ही सारा कैलकुलेशन होता है। अब इसमें एक लाइन ये लिखी हुई है, लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। क्रय मूल्य का मतलब जितने में चीज़ हमने खरीदी है उसके बाद हमने बेची है कम या ज़्यादा रुपए में, उसके हिसाब से हम लाभ या हानि निकालेंगे तो उसके लिए बेस वैल्यू क्रय मूल्य या फिर सेल प्राइस रहेगा। अब इसमें एक चीज़ सवाल में आई है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब हिंदी में होता है बट्टा। बट्टा वर्ड काफ़ी टिपिकल लग रहा है, लेकिन डिस्काउंट सबको खूब पता है। 50% डिस्काउंट मॉल्स वगैरह में सेल पे रहता है ना, या 20% डिस्काउंट चल रहा है, या 2 जीन्स आपने खरीदनी है 1 फ्री, तो ये भी सब डिस्काउंट के ही क्राइटेरिया में आते हैं। तो डिस्काउंट जो है हमेशा प्रिंटेड प्राइस पे या अंकित मूल्य पे होता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य या प्रिंटेड प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि उदाहरण एक ले लेते हैं, मान लीजिए एक जो इसको प्रिंटेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, एमपी शॉर्ट में। मान लेते हैं एमपी जो छपा हुआ किसी चीज़ पे 1000 रुपये मान लेते हैं, और जो डिस्काउंट प्राइस है मान लेते हैं डिस्काउंट आपको दिया गया है 20%, तो ये 20% मार्क प्राइस का कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब डिस्काउंट रुपीज़ में कैलकुलेट करो, ये डिस्काउंट परसेंट है, अब डिस्काउंट या बट्टा जो है रुपए में कैलकुलेट करो। तो 1000 का 20/100, ये चीज़ हम लोग पिछली उसमें प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं। परसेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो प्रतिशत के नीचे बटे 100 कर देंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 0 कट जाएंगे, 200 रुपये आ जाएगा। ये 200 रुपये इस मार्क्ड प्राइस से घटा दिया जाएगा, तो अब आ जाएगा ये सेल प्राइस। सेल प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो यानी कि 1000 में से इन्होंने 200 रुपये घटा दिए, तो अब बन जाएगा 800 रुपये। यानी वो चीज़ जो 1000 की थी 20% डिस्काउंट में जब सेल किया गया तो उसको मिले 800 रुपये की, वो मिल गई। तो दुकानदार के लिए ये 800 रुपये तो सेल प्राइस होगा, लेकिन हमारे लिए 800 रुपये कॉस्ट प्राइस सीपी या क्रय मूल्य होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति चीज़ खरीद रहा है उसके लिए वो पैसा जो दिया गया है वो क्रय मूल्य होगा, और जो व्यक्ति चीज़ बेच रहा है वो पैसा उसके लिए विक्रय मूल्य बनेगा। मान लो दुकान पे कोई आर्टिकल ख़रीदा, मान लीजिए 1500 रुपये का, कुछ भी कोई समथिंग जो भी समझ लो, हमने दुकानदार को 1500 रुपये पे किए, तो हमने 1500 दिए, दुकानदार ने 1500 लिए, तो हमने जो 1500 दिए वो ख़रीदार के लिए बनेगा क्रय मूल्य, और जो दुकानदार ने लिए 1500 रुपये वो बनेगा दुकानदार का विक्रय मूल्य। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन का पहला एक्सरसाइज, पहला सवाल देखें। क्वेश्चन पहला है ये, एक अंकित मूल्य यदि अंकित मूल्य 600 रुपये तथा विक्रय मूल्य 510 है तो प्रतिशत बट्टा ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ पे 600 रुपये प्रिंटेड है उसके ऑब्जेक्ट पे, और उसका जो विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस 510 है, कम पे बिक रहा है, तो यानी ये पैसा छोड़ा गया है, छूट दी गई है। छूट यानी बट्टा मतलब डिस्काउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मार्क्ड प्राइस। तुम लोग भी इंग्लिश लेटर यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा सीखने की कोशिश भी करो। मार्क्ड प्राइस आपका है 600, और सेल प्राइस क्या है 510, तो जो अंतर होगा वो बनेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट है हिंदी में बट्टा।
अगर बट्टा समझ में आया तो लिख सकते हैं बट्टा भी, मैंने डिस्काउंट यूज़ कर लिया है। अगर आपको डिस्काउंट आसान लगे तो डिस्काउंट लिख दो, ऐसे सिंबल यूज़ कर लो। तो 600 माइनस 510 कितना बना ये? 90 रुपये। ये रुपए का सिंबल लगा दो सब जगह। अब ये 90 रुपये का प्रतिशत निकालना है तो डिस्काउंट प्रतिशत निकाल दो, D%। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था प्रतिशत निकालने के लिए जिस चीज़ का प्रतिशत निकालना वो ऊपर रखेंगे, यानी 90 को प्रतिशत में बदलना है तो 90 ऊपर रखा गया। बटे में ये डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे किया जा रहा है? वो मार्केट प्राइस पर होता है। ये बात हमने लिखी है ना यहाँ पे, पहली वाली लाइन यही आ जाएगी। मार्केट प्राइस इसका आप लिख दीजिए 600 और यहाँ पे 100 रुपये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 0 कट जाएंगे, 2 6 15 6 90 15%। ये इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल लगेगा, बट्टा निकालना है। अब उसमें दो बातें हैं, या तो अंकित मूल्य दिया है, बट्टे का प्रतिशत दिया है तो बट्टा निकाल के घटा दें, सेल प्राइस आ जाएगा। अगर अंकित मूल्य दिया है और सेल प्राइस विक्रय मूल्य दिया है तो घटा के बट्टा निकालें, उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। बट ये देखना है कि जो प्रतिशत कैलकुलेट करोगे वो हमेशा प्रिंटेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा, यानी अंकित मूल्य के ऊपर। इसी हिसाब से कैलकुलेशन करना है। अब इसमें सवाल नंबर 4 कर लो। 4 में कई पार्ट हैं, एक हम बता दे रहे हैं। का पार्ट देख लेते हैं। इसमें अंकित मूल्य दिया गया है, मार्केट प्राइस कितना है 210, बट्टा कितना है डिस्काउंट 10%। तो निकालना है आपको विक्रय मूल्य। तो जो है डिस्काउंट कैलकुलेट करो, 210 का निकालेंगे 10%। ये 2 0 कट जाएंगे, कितना आ गया 21 रुपये। 21 रुपये घटा के वो चीज़ बेची जाएगी। तो अब आपको जो सेल प्राइस कैलकुलेट करोगे 210 में से 21 घटा दो, 9 और 1 10, यहाँ 0 बचा, 8 2 10 और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 189 रुपये की वो चीज़ बेची जाएगी। फिर इसमें आगे भी सवाल दिया गया, विक्रय मूल्य दिया है, बट्टा दिया है, तो आपको अंकित मूल्य बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, इस सवाल को समझ लो। 5वें का हम खा पार्ट कर रहे हैं। इसमें विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस गिवन है 1200 रुपये और बट्टा जो है डिस्काउंट वो दिया है 25%। अब ये 25% किस पे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा तुम्हारे मार्केट प्राइस पे, जो कि हमें मालूम नहीं है। ये मार्केट प्राइस से घटाने के बाद की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ लिख देंगे माना MP बराबर X रुपये, इस X पे 10% घटाओ 25%, तो डिस्काउंट निकालो। X का 25% कर लीजिए, 25 का 25 चक्कू से, यानी X बटे 4 आएगा। ये X बटे 4 इसमें से घटाया जाएगा तो अब आ जाएगा सेल प्राइस X माइनस X बटे 4। तो LCM ले लो 4x माइनस X यानी कि 3x बटे 4। ये जो सेल प्राइस हमने निकाला है और सवाल में जो सेल प्राइस दिया था इनको हम बराबर करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। 3x बटे 4 इज इक्वल टू 1200। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1200 गुणे 4 बटे 3, 3 कम 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 1600। यानी वो चीज़ कितने की थी 1600 रुपये की थी, जो कि सेल प्राइस जो दिया गया था इतना। इस हिसाब से सवाल हम अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। क्वेश्चन आप इसी तरीके से लगाएंगे। अभी आज इतना ही रखते हैं। अभी जो इसके क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे, बेसिकली जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है केवल वो लर्न करें। सिंपल क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लें। 2-4 क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज कर रहेंगे तो उसके लिए अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी क्लासेस खुलेंगे तब, या फिर जब क्लास सिलेबस हो जाएगा हमारा कोर्स कंप्लीट तो रैंडम फिर क्लास करेंगे ऑनलाइन, तब कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी एक्सरसाइज 8.3 आज आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।